नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम प्राचीन कालीन धन के मापन की विधि के बारे में जानेंगे। आज हम धन को मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इत्यादि में नापते हैं, किंतु प्राचीन काल में ये विधि बहुत अलग थी। इनमें से कुछ जैसे इकाई, दहाई, सैकड़े इत्यादि के बारे में हम सभी ने अपने विद्यालय में पढ़ा है, किंतु इसके अतिरिक्त भी ऐसे कई परिमाण हैं जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब द्यूत सभा में युधिष्ठिर हार रहे होते हैं और दुर्योधन उनसे ये पूछता है कि क्या उनके पास पड़ा धन समाप्त हो गया है। तब युधिष्ठिर क्रोध में आकर अपने पास पड़े धन की व्याख्या करते हैं। उस द्यूत सभा में युधिष्ठिर दुर्योधन को बताते हैं कि उनके पास परार्ध से भी अधिक धन है। तो आइए हम प्राचीन कालीन धन मापन के विधि के बारे में जानते हैं। इसका आरंभ होता है इकाई या एक से, इसके बाद आता है 10 और इसके बाद आता है शत अर्थात 100। इसके बाद क्रम आता है सहस्त्र अर्थात 1000 का। सहस्त्र के बाद आता है 10 सहस्त्र जिसे महासहस्त्र भी कहते हैं अर्थात 10,000। इसके बाद आता है लक्ष्य जिसे हम लाख कहते हैं और लक्ष्य के बाद आता है 10 लक्ष्य या महालक्ष्य जिसे हम 10 लाख कहते हैं। 10 लक्ष्य या महालक्ष्य को ही आज के जमाने में मिलियन कहा जाता है। इसके बाद क्रम आता है कोटि का जिसे हम करोड़ कहते हैं और उसके बाद होता है महाकोटि जिसे हम 10 करोड़ कहते हैं। महाकोटि के बाद आता है अरब जिसे हम अरब कहते हैं। आज के जमाने में इसे बिलियन कहा जाता है। इसके बाद क्रम आता है महाअरब का जिसे हम 10 अरब कहते हैं। महाअरब के बाद आता है खरब जिसे हम खरब कहते हैं और इसके बाद आता है महाखरब जिसे हम 10 खरब कहते हैं। महाखरब को ही आज के जमाने में ट्रिलियन कहा जाता है। इसके बाद क्रम आता है नील का और नील के बाद आता है महानील जिसे हम 10 नील कहते हैं। महानील के बाद क्रम आता है पद्म का। महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने द्यूत सभा में अपने धन का परिमाण पद्म बताया था। पद्म के बाद क्रम आता है महापद्म का अर्थात 10 पद्म। महापद्म के बाद क्रम आता है शंख का और शंख के बाद क्रम आता है महाशंख का अर्थात 10 शंख। महाशंख हिंदू ग्रंथों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है क्योंकि कई स्थानों पर इसके बाद की संख्या का कोई वर्णन नहीं मिलता। महाशंख के बाद क्रम आता है अंत्या का और अंत्या के बाद आता है महाअंत्या अर्थात 10 अंत्या। महाअंत्या से 10 गुना अधिक परिमाण होता है मध्या का और मध्या से 10 गुना अधिक परिमाण होता है महामध्या का। महामध्या के बाद क्रम आता है परार्ध का। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने द्यूत सभा में अपने पास परार्ध तक धन होने की बात कही थी। परार्ध के बाद क्रम आता है महापरार्ध जो परार्ध से 10 गुना अधिक होता है। महापरार्ध से 10 गुना अधिक होता है धून और धून से 10 गुना अधिक होता है महाधून। महाधून के बाद क्रम आता है अशोहिनी का और अशोहिनी के बाद क्रम आता है महाअशोहिनी का। महाअशोहिनी पर आकर प्राचीन धन मापन की संख्या समाप्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि धन के देवता कुबेर के पास जो संपत्ति है वो महाअशोहिनी है। यक्षराज कुबेर देवताओं के समस्त धन के अधिपति हैं और वही उसका प्रबंधन भी करते हैं। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन मापन पर एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। ओम नमः शिवाय।